महाराष्ट्र की 48 सीटों में सबसे दिलचस्प फाइट ननंद भाभी की है। बारामती सीट पर इस बार पावर फैमिली के बीच पावर गेम है। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार की आंखों में आंसू आ रहे हैं क्योंकि शरद पवार उन्हें बाहरी बता रहे हैं। बारामती में पवार फैमिली के बीच बैटल है। एक तरफ अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार हैं, दूसरी तरफ शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले। दोनों ने आज पर्चा भर दिया है। एनडीए और इंडिया की फाइट में पवार फैमिली एक दूसरे के खिलाफ खड़ी है। ये राजनीति जो है वैचारिक लड़ाई है ये, और ये तो रिलेशन की लड़ाई नहीं है। तो राजनीति के तरफ और रिलेशन की जगह होना चाहिए। सो अ लीडर हैज वेरी लिटिल टाइम फॉर इमोशंस में फंस जाएगा तो काम कैसे करेगा। मैं नहीं देखती है, विचारों की लड़ाई है। बारामती सीट पर पिछले 55 साल से शरद पवार और उनके परिवार का कब्जा रहा है। पवार का यहाँ पर एक बार भी चुनाव नहीं हारने का रिकॉर्ड रहा है। सुप्रिया सुले भी 3 बार की सांसद हैं। अजीत पवार 1991 से बारामती के विधायक हैं, एक बार सांसद भी रह चुके हैं। सुनेत्रा पवार सामाजिक वर्कर के तौर पर एक्टिव रही हैं, लेकिन चुनाव का कोई अनुभव नहीं है। महिला रेसलर्स के यौन शोषण केस में बृजभूषण शरण सिंह ने नई अर्जी डाल दी है। कैसरगंज सीट से बीजेपी ने उनकी पर्ची अभी तक खोली नहीं है। वही जो राम रच रहा था। कैसरगंज के टिकट के लिए बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह राम भरोसे हैं। इनका टिकट फाइनल होगा या नहीं, अभी भी सस्पेंस है। महिला रेसलर्स के यौन शोषण केस में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज सुनवाई की। बृजभूषण ने कोर्ट में आज नई अर्जी लगा दी। एक मामले की दोबारा जांच की मांग की है। इस अर्जी में यौन शोषण के एक आरोप की टाइमिंग पर सवाल है। बृजभूषण सिंह ने कोर्ट में पासपोर्ट और टिकट पेश किया है। दावा किया है कि वो तब फॉरेन टूर पर थे। बृजभूषण शरण सिंह पर क्या बड़े आरोप हैं, ये भी समझिए। पहला, महिला की मर्यादा को नुकसान पहुंचाने के मकसद से हमला। दूसरा, महिला का पीछा करना। तीसरा, यौन उत्पीड़न। चौथा, आपराधिक रूप से डराना धमकाना। आरोप तय करने से पहले अदालत बृजभूषण की अर्जी पर 26 अप्रैल को सुनवाई करेगी। बृजभूषण की याचिका पर फैसले के बाद आरोप तय किया जाएगा। अगर कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया तो बृजभूषण शरण सिंह को बीजेपी से कैसरगंज का टिकट मिलना मुश्किल हो सकता है। और कल गांधीनगर में गृह मंत्री अमित शाह अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे, लेकिन पर्चे से पहले उनका रोड शो जबरदस्त चर्चा में। गांधीनगर में अमित शाह की ताकत क्या है, नॉमिनेशन से पहले शाह ने दिखा दिया। अमित शाह के रोड शो में मानो पूरा गांधीनगर उमड़ा। फूलों की बारिश से लोगों ने शाह का स्वागत किया। गांधीनगर सीट पर पिछले 35 साल से बीजेपी नॉट आउट है। कल अमित शाह इस सीट से पर्चा दाखिल करने वाले हैं। गांधीनगर से 2019 का चुनाव अमित शाह 5.5 लाख वोटों से ज्यादा के अंतर से जीते थे। इस बार मार्जिन को डबल करने के इरादे से शाह मैदान में उतर गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ सोनल पटेल को उम्मीदवार बनाया है। इस बार के चुनाव में रूपाला के बयान से राजपूतों की नाराजगी बीजेपी की एक टेंशन जरूर है, लेकिन अमित शाह का स्टैंड क्लियर है। रूपाला जी ने बहुत स्पष्टता से असंदिग्ध रूप से माफी मांग ली है और मैं मानता हूं उनको माफ करेगी। अमित शाह ने अपनी चुनावी राजनीति की शुरुआत गांधीनगर से की थी। 2019 में पहली बार गांधीनगर से सांसद का चुनाव लड़ा था। गुजरात की 26 सीटों के लिए 7 मई को वोट डाले जाएंगे। इसके लिए नामांकन की अंतिम तारीख 19 अप्रैल है।